मैं आज आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। प्रत्येक व्रत या त्योहार की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुनना जरूरी होता है। एक बार एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार बहुत धनी था। वहाँ एक बुढ़िया माई रोज उनके रोटी लेने के लिए आया करती थी और उनके जो दरवाज़ा था उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। वो बुढ़िया माई को जो रोटी मिलती उसमें से वो हमेशा गणेश जी के भोग लगाया करती। गणेश जी ये सब देखते कि बुढ़िया माई कितनी अच्छी है, जो रोटी मिलती है उसी में से भोग लगा कर जाती है। इस तरह से बहुत दिन हो गए थे, वो हमेशा इसी तरह से भोग लगाया करती। एक बार गणेश जी ने सोचा कि ये बुढ़िया माई रोज़ मेरे भोग लगाती है, इसको मुझे कुछ देना चाहिए। तो गणेश जी ने उसे एक सोने के रुपयों से भरा हुआ मटका दिया। बुढ़िया माई वो मटका लेकर अपने घर चली गई और दूसरे दिन रोटी लेने के लिए नहीं आई तो साहूकार की बहू ने बुलावा भेजा कि भाई जी आज रोटी लेने क्यों नहीं आई। तो बुढ़िया माई ने बताया कि मेरे पर गणेश जी मेहरबान हो गए हैं और मुझे खूब रुपए दिए हैं, तो मैं आज तक इस तरह से मांग कर बहुत दिन खा ली रोटी, अब मैं मेरे रुपयों से रोटी खाऊंगी। तो साहूकार के बेटे की बहू को गुस्सा आया। उसने गणेश जी पे गुस्सा करके और गणेश जी की मूर्ति को बाहर फेंक दिया और बोली कि मैं तो कब से इसकी सेवा पूजा कर रही हूँ, मेरे ऊपर तो मेहरबान हुए नहीं, उस बुढ़िया माई को इतना धन दे दिया। अब वो मूर्ति बाहर फेंकते ही साहूकार का जो धन दौलत था वो कम होने लगा, उसका धंधा था वो भी चौपट होने लगा। तो एक बार साहूकार ने देखा कि उसके घर में जो दरवाजे पे मूर्ति रखी हुई थी गणेश जी की वो गायब है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अपनी जो मूर्ति रखी हुई थी वो कहाँ गई। तो साहूकार ने बताया कि गणेश जी बुढ़िया माई पर तो हैरान हो गए और उसके तो खूब सारे धन दौलत दे दिया और हमें नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको बाहर फेंक दिया। साहूकार है जो बाहर मूर्ति ढूंढने लगा और जैसे ही मूर्ति को उठाने लगा वो भारी हो गई, वो उससे उठाई नहीं जा रही थी। वो बार बार कोशिश कर रहा था। फिर बोला गणेश जी महाराज मेरे से कोई गलती हो गई तो मत बताओ, माफ़ करो मुझे, पर आप मेरे घर चलो। तब गणेश जी ने कहा कि तेरी जब बहू आएगी और मेरे सामने नाक रगड़ेगी और माफ़ी मांगेगी और हमेशा चूरमा का भोग लगाने का वादा करेगी तभी चलूँगा। तब वो अपनी बहू को बुला कर लाया और गणेश जी के सामने माफ़ी मंगवाई और चूरमा हमेशा खिलाने का वादा किया। तब गणेश जी हल्के हो गए और उसके घर में आ गए और पहले की तरह साहूकार के घर में भी खूब धन दौलत हो गया। इस तरह से ये जो कहानी सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूरी करे गणेश जी। जो कहानी कहता है सुनता है उसकी मनोकामना पूरी हो। हे गणेश जी महाराज हमको भी खूब सारा धन दौलत देना। इस तरह से प्रत्येक व्रत के बाद ये गणेश जी की कहानी ज़रूर सुने। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी सुनने के लिए थैंक यू।